नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। कपड़ा क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा आयोजन भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया। देश में गरीबी कम होकर 5% पर आ गई है, नीति आयोग। ज्ञानवापी मामला, हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया खारिज। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी का 7वां समन, फिर पेश नहीं हुए केजरीवाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान बढ़ाने के लिए व्यापक दायरे में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विशेष रूप से परंपरा, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयोजन वस्त्र उद्योग में भारत की असाधारण क्षमता को दर्शाने का उत्कृष्ट माध्यम है। उन्होंने कहा कि खादी ने भी देश की महिलाओं को नई शक्ति दी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत टेक्स के तंतु देश के गौरवशाली इतिहास को वर्तमान की प्रतिभा से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आयोजन अपने आप में विशेष है क्योंकि ये देश के सबसे बड़े प्रदर्शनी केंद्रों भारत मंडपम और यशोभूमि में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3,000 से अधिक प्रदर्शक, 100 देशों के 3,500 खरीदार और 40,000 व्यापार प्रतिनिधि भी आयोजन में भागीदारी कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत विश्व में कपास, जूट और रेशम के सबसे बड़े उत्पादकों में एक है। लाखों किसान इस क्षेत्र में जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लाखों कपास किसानों की मदद कर रही है और उनसे लाखों क्विंटल कपास खरीद रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कस्तूरी कपास भारत में अपनी पहचान स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में स्थिर और दूरदर्शी सरकार होने का सकारात्मक प्रभाव कपड़ा और वस्त्र क्षेत्र में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में भारत का टेक्सटाइल बाजार 7 लाख करोड़ रुपए से भी कम था, जबकि आज ये 12 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष के दौरान धागा, कपड़ा और वस्त्र उत्पादन में 25% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार इस क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में कपड़ा क्षेत्र में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का नेटवर्क देश में 19 संस्थानों पर विस्तारित हो चुका है। निकट के बुनकार और कारीगर इन संस्थानों से जुड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए भी अनेक उपाय किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने निवेश और टर्नओवर की दृष्टि से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे कंपनियों को उनके आकार के बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम करने का भी प्रयास किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में सरकार ने वोकल फॉर लोकल का एक नया आयाम भी जोड़ा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के लिए व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो भव्य रूप से आयोजित किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना 5F फोम, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फोरिंग के अनुरूप है। 4 दिन का ये कार्यक्रम कपड़ा क्षेत्र में भारत का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन है। 100 से अधिक देश इसमें भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने रेलवे की 2,000 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनः
विकास कार्यक्रम की आधारशिला रखी। ये रेलवे स्टेशन 27 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। 19,000 करोड़ रुपए की लागत से इनका पूर्ण विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में गोमती नगर रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने 1,500 ओवरब्रिज और अंडरपास का भी शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से सड़कों पर भीड़भाड़ कम होगी और सुरक्षा तथा संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विगत 10 वर्षों में रेलवे ने बदलाव के साथ विकास का दौर देखा है। उन्होंने बताया कि 31,000 किलोमीटर रेल पटरियों बिछाई गई है और 40,000 किलोमीटर रेल पटरियों का विद्युतीकरण इन वर्षों में हुआ है। उन्होंने कहा कि आज प्रतिदिन 15 किलोमीटर रेल पटरी बिछाई जा रही है, जबकि 2014 में प्रतिदिन केवल 4 किलोमीटर पटरियां ही बिछाई जा रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आज चिकित्सा विज्ञान सिर्फ उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सीमा व्यापक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भौतिक, डिजिटल और जैविक जगत का अंतर चौथी औद्योगिक क्रांति के कारण सिकुड़ रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सिंथेटिक बायोलॉजी में नए परीक्षण किए जा रहे हैं। नए प्रौद्योगिकी सदियों पुरानी समस्याओं का समाधान तलाशने में सहायक साबित हो रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि आयुर्विज्ञान समुदाय अपने पेशेवर क्षेत्र में उच्च मूल्यों और आदर्शों के साथ काम करेगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सक समुदाय स्वास्थ्य के एकीकृत दृष्टिकोण के साथ सभी समस्याओं के समाधान पर प्रयास करेगा। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि लोग डॉक्टर को भगवान सरीखा मानते हैं। डॉक्टरों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझकर उसकी अनुरूप कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफल डॉक्टर या नर्स तभी कहलाए जा सकते हैं जब वे करुणा, दयालुता और सहानुभूति सहित मानवीय मूल्यों और पेशेवर कुशलता के साथ काम करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बैंक और डाकघर मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने और इन तक पहुंच बनाने में निर्वाचन आयोग की सहायता करेंगे। ये अपनी तरह की नई पहल है। इसके अंतर्गत आयोग ने नई दिल्ली में आज भारतीय बैंक संघ और डाक विभाग के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, ताकि मतदाताओं तक पहुंच और उनमें जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों को तेज किया जा सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के माध्यम से निर्वाचन आयोग के संदेश 1,60,000 बैंक शाखाओं, 2 लाख से अधिक एटीएम और 1,55,000 डाकघरों के माध्यम से देश भर में लोगों तक पहुंचाए जा सकेंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में गरीबी कम होकर 5% पर आ गई है। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग समृद्ध हो रहे हैं। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि सर्वेक्षण से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। घरों के उपभोग संबंधी आंकड़ों में से देश में गरीबी की स्थिति और गरीबी दूर करने की उपायों की सफलता का पता चलता है। सर्वे के आंकड़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोग में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि सर्वेक्षण के निष्कर्षों से ये महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आया है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग तेजी से बढ़ रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ने शनिवार को वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू उपभोग व्यय संबंधी आंकड़े जारी किए। इनके अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 2011-12 की तुलना में 2022-23 में 2 गुना से भी अधिक हो गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यास जी का तहखाना में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर ज्ञानव्यापी मस्जिद समिति की याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने फैसला सुनाया और ज्ञानव्यापी के अंदर पूजा को अनुमति देने के वाराणसी न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि 1993 में व्यास जी का तहखाना के अंदर पूजा रोके जाने की राज्य सरकार की कार्रवाई गैरकानूनी थी। मालूम हो कि वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन
जमिया मस्जिद समिति ने इस महीने की पहली तारीख उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने भी व्यास जी का तहखाना में पूजा अनुमति के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।